हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था भाई, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन 31 तक कंप्लीट किए थे और आज की जो स्टार्टिंग होगी हमारी वो इलिस्ट्रेशन 32 से होगी। बेसिकली आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा हिडन गुडविल का टॉपिक। हिडन गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे की जाती है ये हम आज की क्लास में जो है डिटेल में समझेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए थे उनमें से भी एक आध क्वेश्चन में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ था, बट वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। तो आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे हम डिटेल में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 32। तो एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे भाई, क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। यहाँ पे हमें बताया गया कि हेमंत एंड निशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। हेमंत और निशांत जो है ये फर्म में पार्टनर्स हैं और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 यहाँ पे हमें दी गई है। देयर कैपिटल्स वर 1 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, 1,60,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो भाई इनकी जो कैपिटल्स है वो 1,60,000 और 1 लाख रुपए यहाँ पे दी गई है। हेमंत की कैपिटल 1,60,000 है और निशांत की कैपिटल 1 लाख रुपए यहाँ पे हमें गिवन दी गई है। दे एडमिटेड सुमेश ऑन 1 अप्रैल 2013 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। भाई इन लोगों ने 1 अप्रैल 2013 को सुमेश को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया अपनी फर्म में, और ये जो नया पार्टनर था सुमेश, इसको फ्यूचर प्रॉफिट्स में कितना हिस्सा मिलेगा? 1/5 मिलेगा। तो 1/5 इसका शेयर यहाँ पे दिया गया। आगे बताया गया कि सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल। सोमेश जो है वो अपनी कैपिटल के नाम पे कितने रुपए लेके आया? 1,20,000 रुपए लेके आया। आगे बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस ऑन सोमेश एडमिशन। तो यहाँ पे आपको मांगा गया क्या आपसे? आपको यहाँ पे बोला गया कि आप सबसे पहले तो भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके बताओ कि भाई गुडविल ऑफ फर्म क्या होगी, गुडविल ऑफ फर्म की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ये निकाल के बताओ, और उसके बाद सुमेश के एडमिशन पे जो ट्रीटमेंट होना चाहिए गुडविल का, उसकी जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पे आपसे जो है वो मांगी गई है। तो ये दोनों के दोनों काम आपको यहाँ पे करके दिखाने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी, और सेकेंडली यहाँ पे आपको जो है वो क्या करके दिखाना पड़ेगा? यहाँ पे आपको जो है ट्रांजेक्शंस जो हुई हैं, जो सोमेश की एडमिशन पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी जर्नल एंट्री करके दिखानी पड़ेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब एक बात तो आपको देख के समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू आपको नहीं दी गई। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए आपको कोई भी चीज यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन एक नया पार्टनर एडमिट कर रहा है तो गुडविल का ट्रीटमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था कि एडमिशन जो होता है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। एडमिशन जो है, एडमिशन के टाइम पे फर्म का क्या हो जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन केसेस में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जब जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तक गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब यहाँ पे गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। बट बात यह है कि यहाँ पे गुडविल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो भाई वैल्यूएशन कैसे करेंगे गुडविल की? गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो गुडविल ऑफ फर्म है वो कैसे निकालेंगे? तो देखो भाई यहाँ पे ध्यान से देखना, हेडिंग डालेंगे वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। तो भाई अब इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया होगा, तो गुडविल निकालने का तरीका क्या होगा? गुडविल निकालने का तरीका क्या होगा? तो भाई यहाँ पे तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ फर्म। नेटवर्थ ऑफ फर्म लिखेंगे इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल, और उसमें से माइनस करेंगे नेटवर्थ ऑफ फर्म, नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग
गुडविल। और ऐसा करने पे जो अमाउंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वही मेरे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी मेरे पास। तो मतलब मेरे को बस इतना काम करना है, मेरे को यहाँ पे नेटवर्थ ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल का अमाउंट चाहिए, फिर मुझे नेटवर्थ ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल वाला अमाउंट चाहिए यहाँ पे, और इसमें से अगर मैं ये वाले अमाउंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, वही होगा मेरे पास वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। अब भाई बात ये है कि इन दोनों अमाउंट्स को यहाँ पे कैसे निकालना है। तो इसके लिए भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये वाला अमाउंट निकालना सिखाऊंगा, नोट 1 इसके लिए बनाऊंगा मैं, और नोट 2 में यहाँ पे जो है इस वाले अमाउंट के लिए बनाऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं नोट 1 से। नोट 1 से तो यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा, इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा। तो भाई यहाँ पे इस अमाउंट को निकालने का तरीका ध्यान से देख लेना। भाई जो नया पार्टनर था, न्यू पार्टनर जो था, उसका नाम था सोमेश। सोमेश का शेयर कितना था, सोमेश का शेयर कितना था, 1/5 था। और दूसरा मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए उसकी कैपिटल का। सोमेश की कैपिटल कितनी थी, सोमेश की कैपिटल का अमाउंट क्या था। तो भाई 1,20,000 रुपए उसकी कैपिटल का अमाउंट था ना, 1,20,000 रुपए उसकी कैपिटल का अमाउंट था। अब भाई जो यहाँ पे मैं नेटवर्थ निकालूंगा इंक्लूडिंग गुडविल, वो कैसे निकलेगा, नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा, इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टोटल कैपिटल न्यू पार्टनर की जो मतलब कैपिटल होगी उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड करेंगे उसके शेयर से 1/5 से। तो भाई ये 1/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर आके। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे 5 आ जाएगा ऊपर, 1 नीचे चला जाएगा डिवाइड में। तो 1,20,000 इंटू 5 कितना होगा, 1,20,000 इंटू 5, तो भाई ये आएगा 6 लाख। तो ये जो 6 लाख आया यही मेरा नेटवर्थ ऑफ फर्म होगा इंक्लूडिंग गुडविल। तो ये फर्स्ट अमाउंट तो इस तरीके से आएगा, ध्यान से देख लेना। ये तरीका होगा फर्स्ट अमाउंट कैलकुलेट करने का, बहुत ही इजी तरीका है। नए पार्टनर का शेयर चाहिए, नए पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट चाहिए, और कैपिटल को शेयर से डिवाइड करके रेसिप्रोकल करके जो मेरे पास वैल्यूएशन होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी ये कैलकुलेशन की थी, वहां पे मैं इसको टोटल कैपिटल के नाम से बता रहा था, क्योंकि तब हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे थे, डिटेल में डिस्कशन नहीं चल रहा था। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कशन चल रहा है तो भाई मुझे डिटेल में जो है टेक्निकल वर्ड्स का भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई इसको नेटवर्थ नाम से इसको जो है वो जाना जाएगा, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। अब भाई नोट 2 की तरफ बढ़ेंगे। नोट 2 किस चीज का बनाना है, नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल, नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब भाई ये कैसे निकलेगा, नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखना भाई, यहां पे सबसे पहले तो कैपिटल्स आएंगी ऑल पार्टनर्स की, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। यहाँ पे कैपिटल कौन सी वाली आएगी, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल। अब बात यह है कि भाई एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है, तो भाई क्लोजिंग कैपिटल को ही एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, लिख लेना इस बात को भी। ये क्लोजिंग कैपिटल्स होंगी हमारी, क्लोजिंग कैपिटल्स, या एडजस्टेड कैपिटल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल्स एक ही बात होती है। तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स यहाँ पे आएंगी, प्लस यहाँ पे होगा नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो प्लस हो जाएगा नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, माइनस होगा इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, और माइनस होगा यहां पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा यहाँ पे जो नेटवर्थ ऑफ फर्म निकालने का, एक्सक्लूडिंग गुडविल। एक्सक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा भाई, नेटवर्थ इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे कैपिटल्स आएंगी ऑल पार्टनर्स की, क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको। नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो भाई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का मतलब क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह जो होते हैं हमारे, रिजर्व्स होते हैं
और P&L का जो बैलेंस होता है हमारा, ठीक है, वो सब जो चीजें हैं मैं अभी आपको ये समझाऊंगा डिटेल में। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पे माइनस होंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी तो वो इसी नाम से गिवन होगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नेम नहीं होता। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का नाम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होगा, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो क्वेश्चन में देखना ध्यान से, यहाँ पे हेमंत की कैपिटल कितनी थी 1,60,000, 1,60,000 हेमंत की कैपिटल थी, प्लस अगर मैं देखूं तो 1 लाख रुपए की यहाँ पे जो है वो निशांत की कैपिटल भी दी गई थी 1 लाख रुपए। और जो नया पार्टनर था सोमेश, उसकी कैपिटल कितनी थी 1,20,000। तो ये तो आ गई कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर, ये वाला अमाउंट हमारे पास आ गया, इतना हमने जो है यहाँ पे काम कर दिया। उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हमें नहीं दिए गए, कोई भी रिजर्व्स नहीं दिए गए, कोई भी P&L का बैलेंस यहाँ पे नहीं दिया गया। तो मतलब सेकंड जो अमाउंट हमें यहाँ पे ऐड करना था नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, वो तो नील हो जाएगा, उसका कोई यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं। ऐसे ही जो फिक्टिशियस एसेट्स है वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो भी नील होंगे, और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो भी नील हो जाएगी। तो अल्टीमेटली भाई इन तीनों का टोटल करके हमारे पास जो है वो नेटवर्थ ऑफ फर्म आ जाएगी एक्सक्लूडिंग गुडविल, मतलब 1,60,000 प्लस 1 लाख और प्लस 1,20,000 करेंगे तो यहाँ पे 3,80,000 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो अमाउंट है हमारे पास आ जाएगा नेट वर्थ ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो भाई यहाँ पे लिखते हैं 3,80,000। अब 6 लाख में से 3,80,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 2,20,000। और यही हमारे पास क्या आ गया गुडविल ऑफ फर्म। तो भाई निकल गया, गुडविल ऑफ फर्म कितना निकला 2,20,000। तो भाई फर्स्ट जो काम हमें करना था इस क्वेश्चन में वो तो हमने कर दिया। क्वेश्चन में मांगा गया था कि भाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो ये काम तो हमने करके दे दिया। आगे वो कह रहा था कि भाई जर्नल एंट्री भी करके बताओ, सोमेश के एडमिशन पे गुडविल का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसकी जर्नल एंट्री करके बताओ। तो भाई सोमेश का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो क्या होगा, सोमेश शेयर ऑफ गुडविल कितना कंट्रीब्यूशन करेगा सोमेश। तो देखो भाई ध्यान से 3,80,000 यहाँ पे जो है टोटल गुडविल है, सॉरी 3,80,000 नहीं 2,20,000, ठीक है 2,20,000 यहाँ पे टोटल गुडविल थी फर्म की, और इसमें सोमेश का शेयर कितना था भाई 1/5 शेयर था। तो भाई 2,20,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, ये आएगा 44,000। तो 44,000 रुपए यहाँ पे जो है वो गुडविल का कंट्रीब्यूशन करेगा। सोमेश जो है वो 44,000 रुपए गुडविल का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये पैसा सोमेश किसको देगा भाई, ओल्ड पार्टनर्स को देगा। किस रेशो में ये ओल्ड पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे पैसा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब भाई क्वेश्चन में जो केस गिवन है, आप केस पे ध्यान देना, हमें न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो गिवन है, और इस केस में मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि जो हमारी ओल्ड रेशो होती है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, जो ओल्ड रेशो होती है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा जर्नल एंट्रीज पे आ जाते, जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे पहली एंट्री तो भाई हम कर देंगे, जो कैपिटल का अमाउंट लेके आया था सोमेश, कैपिटल का अमाउंट लाने की एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल अकाउंट। तो भाई कैपिटल का पैसा लाने की एंट्री कर दी यहाँ पे हमने, 1,20,000 रुपए कैपिटल के लेके आया था वो, तो 1,20,000 की यहाँ पे इस तरीके से एंट्री हो जाएगी, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। अगली बात, क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी ये कहा गया कि सोमेश जो है वो गुडविल का भी पैसा लेके आया? भाई क्वेश्चन में ये बात तो लिखी थी कि वो कैपिटल का पैसा लेके आया। देखो ध्यान से, सोमेश ब्रॉट 1,20,000 एज हिज कैपिटल, ये तो लिखा था, लेकिन कहीं पे भी ये लिखा कि वो गुडविल का भी पैसा लेके आया? भाई कहीं पे भी नहीं लिखा, ये चीज तो कहीं पे भी नहीं लिखी। तो इसका मतलब वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आया। तो एंट्री क्या होगी, तो भाई न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट,
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था। तो इसका मतलब यहाँ पे सोमेश करंट अकाउंट डेबिट होगा, सोमेश का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट होगा यहाँ पे, क्योंकि वो कैपिटल का पैसा तो लेके आया बट गुडविल का पैसा लेके नहीं आया वो, तो यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट जो है वो उसके करंट अकाउंट से करेंगे। और टू यहाँ पे क्या होगा, हेमंत कैपिटल अकाउंट, हेमंत कैपिटल अकाउंट, और टू निशांत कैपिटल अकाउंट, निशांत कैपिटल अकाउंट। तो भाई यहाँ पे 44,000 रुपीज उसका जो शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल है वो निकल करके आया था, यहाँ पे निकाला था हमने। इसको हम जो है सैक्रिफाइसिंग रेशो में 3:2 में बांट देंगे हेमंत और निशांत में। तो 44,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पे 26,400 आ जाएगा। ऐसे ही 44,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पे 17,600 आ जाएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो भाई ये था हमारा इलिस्ट्रेशन 32। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा समझा कि भाई जो हिडन गुडविल जो होगी उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन 33 की तरफ और वहां पे और डिटेल में थोड़ा जो है समझेंगे और कुछ नई बातें भी जो है वो देखेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 33। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई यहाँ पे क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अभय और बीना जो है एक फर्म में पार्टनर्स हैं। दे एडमिट चेतन एज अ न्यू पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो भाई इन्होंने चेतन को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर लिया अपनी फर्म के अंदर 1/4 शेयर के लिए। आगे बताया गया कि चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। जो चेतन है वो अपने कैपिटल के लिए जो है 2 लाख रुपए लेके आया, कैपिटल के लिए 2 लाख रुपए वो लेके आ रहा है। वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000 and the outside liabilities are valued at 1 lakh on that date। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स की वैल्यू दी गई है 5,40,000 और आउटसाइडर लाइबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1 लाख रुपए। गिव नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन्स एडमिशन। ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट्स वो कह रहा है शो करना अच्छे से। तो भाई ये बात ना भी लिखी होती तो वर्किंग नोट्स तो शो करने ही होते। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब भाई ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में भी आपको कैपिटल के बारे में तो बोला गया कि वो 2 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है न्यू पार्टनर। चेतन जो है 2 लाख रुपए ब्रिंग कर रहा है कैपिटल के, बट गुडविल के बारे में आपको कुछ बोला ही नहीं गया इस क्वेश्चन में। गुडविल के बारे में तो भाई कोई बात बोली ही नहीं है ना, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा कुछ भी नहीं बता रखा। जो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म है वो दे ही नहीं रखी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फर्म की जो गुडविल है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, तो जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही सेम तरीका यहाँ पे भी जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। और यहां पे सबसे पहले क्या आएगा भाई, नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ फर्म आएगी इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल। नेटवर्थ ऑफ फर्म आएगी इंक्लूडिंग गुडविल। और उसके बाद यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। और इस तरीके से यहां पे हमारे पास गुडविल ऑफ फर्म का अमाउंट जो है वो निकल करके आएगा। अब हमें ये दोनों अमाउंट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहां पे इस क्वेश्चन में भी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। इन दोनों अमाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई कैलकुलेशन कैसे होगी, ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले मैं नोट 1 यहां पे बनाऊंगा, नोट 1 यहां पे बनाऊंगा मैं नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल निकालने के लिए। तो यहां पे लिखते हैं भाई नोट नंबर 1, नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल। तो भाई यहां पे तो कोई चेंज नहीं होगा इस कैलकुलेशन में, क्योंकि इस कैलकुलेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो सेम ही दी जाती है हमेशा क्वेश्चन में। आपको न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए यहाँ पे,
न्यू पार्टनर कौन है? चेतन। तो चेतन शेयर चाहिए यहाँ पे, चेतन का शेयर आपको 1/4 गिवन है, और चेतन कैपिटल का अमाउंट चाहिए। चेतन कैपिटल, चेतन कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं भाई? 2 लाख रुपए। तो बस आपको ये अमाउंट चाहिए। और अब आप निकाल सकते हैं नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। तो मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा ये अमाउंट, नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा भाई? जो 2 लाख रुपए हैं वो मैं न्यूमरेटर में रख दूंगा, मतलब जो कैपिटल का अमाउंट है वो न्यूमरेटर में रखूंगा और डिवाइड करूंगा शेयर से, इस तरीके से। अब क्या होगा, ये जो शेयर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से 2 लाख के साथ। तो 8 लाख रुपीज हमारे पास यहाँ पे जो है ये वाला अमाउंट निकल करके आएगा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आते हैं भाई नोट 2 पे। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई नोट 2, और यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेटवर्थ ऑफ फर्म, नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है जो लास्ट क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ पे एक बात है, अब आप ध्यान से देखना, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कैपिटल आती थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको नेट यहाँ पे ऐड करवाया था, नेट एक्यूमुलेटेड, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसके बाद यहां पे हमने माइनस किया था फिक्टिशियस एसेट्स, और माइनस किया था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये जो था हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स है यही हमें गिवन नहीं है, ध्यान से देखना। क्या मुझे अभय और बीना की कैपिटल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इस क्वेश्चन में? तो भाई नहीं दी गई, यहाँ पे कैपिटल की इंफॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन अलग टाइप से दी गई है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, इस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तो आपको अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाएगी। अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया जाएगा? आपको यहाँ पे जो सन्ड्री एसेट्स होंगे, जो टोटल एसेट्स होंगे वो आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, और उसमें से माइनस करना आप क्या? आउटसाइड लायबिलिटीज। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी जब आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स नहीं दी जाएंगी तब। तो भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, उस तरीके से आपको नेटवर्थ ऑफ फर्म निकालना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग गुडविल। नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल जो है वो इस तरीके से निकलेगा। तो भाई यहां पे अब सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज किया जाएगा, और इसमें प्लस किया जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये आपका जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्मूला बन गया। अल्टरनेटिव फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से आएगा। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है 5,40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5,40,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज आपको गिवन है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे 1 लाख माइनस कर दिया जाएगा, और ऐड किया जाएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो कि 2 लाख रुपए है। यहाँ पे चेतन की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 4,40,000 प्लस 2 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,40,000, 6,40,000। तो ये हमारे पास यहाँ पे नोट 2 का अमाउंट आ गया 6,40,000। भाई 8 लाख में से माइनस करेंगे 6,40,000 तो कितना अमाउंट आएगा? 1,60,000। तो ये क्या आ गया? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म आ गया। तो गुडविल ऑफ फर्म आ गया भाई, यहां पे लिखते हैं गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म कितना आ गया? 1,60,000। इसमें से जो न्यू पार्टनर था चेतन, चेतन शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? चेतन शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? तो यहां पे 1,60,000
को मल्टीप्लाई करेंगे चेतन के शेयर से जो कि 1/4 था यहाँ पे, तो भाई ये अमाउंट कितना आ जाएगा 40,000। तो ये चेतन शेयर ऑफ गुडविल आ गया, यहाँ पे चेतन शेयर ऑफ गुडविल भी पता चल गया। अब भाई अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे सीधा जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। अभय और बीना का ओल्ड शेयर यहाँ पे आपको गिवन नहीं था क्वेश्चन में, ध्यान देना इस बात पे। अभय और बीना का ओल्ड शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो यहाँ पे ओल्ड शेयर क्या मान लिया जाएगा, ओल्ड शेयर को यहाँ पे इक्वल एज्यूम किया जाएगा, इक्वल एज्यूम किया जाएगा। और जो हमारा ओल्ड शेयर होगा वही हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर भी होगा, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। जो ओल्ड रेशियो होगी वही हमारी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इस टाइप की, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि भाई ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन से केसेस में माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ओल्ड रेशियो है इक्वल है 1:1, तो वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि चेतन जो है वो 2 लाख रुपए यहाँ पे जो है कैपिटल के लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन 2 लाख। हालांकि इस क्वेश्चन में ये एंट्री मांगी नहीं गई, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि सिर्फ गुडविल की जो एंट्रीज हैं वो करके बताओ, सिर्फ गुडविल से रिलेटेड यहाँ पे एंट्री मांगी गई है। तो ये एंट्री करना नेसेसरी नहीं था, यहाँ पे ये वाली एंट्री करना जरूरी नहीं था, ठीक है, मांगा ही नहीं गया क्वेश्चन में। और गुडविल की जो बात यहाँ पे रही, तो भाई गुडविल जो है वो पार्टनर लेके नहीं आया, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि पार्टनर गुडविल का पैसा भी लेके आ रहा है। क्वेश्चन में ये तो लिखा गया कि चेतन जो है वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है 2 लाख रुपए, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया गया कि वो जो है गुडविल का भी पैसा लेके आ रहा है। तो इट मींस वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ रहा, तो एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे चेतन्स करंट अकाउंट डेबिट होगा। और यहाँ पे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अभयस कैपिटल अकाउंट आएगा और बीनास कैपिटल अकाउंट आएगा, बीनास कैपिटल अकाउंट। तो भाई 40,000 रुपए हमारे पास यहाँ पे जो है गुडविल का वैल्यूएशन निकल करके आया था, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 20,000 और 20,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे इक्वल है, मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो भाई ये था हमारा इलिस्ट्रेशन 33। इलिस्ट्रेशन 32 और 33 में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिला, तो भाई ये जो कैलकुलेशन थी हमारी, इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे समझ लिया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आपको यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला आपका जो है वो अप्लाई होगा नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालने के लिए। तो इलिस्ट्रेशन 33 भी हमारा हो गया है, आगे बढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन 34 की तरफ। तो बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 34 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप बुक में भी साथ साथ इसको देखते रहना। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट भी गिवन है, तो एक बार पढ़ते हैं भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लिखा गया है कि बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई who share profits and losses in the ratio of 3:2 as at 31st March 2020 was this, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे बैलेंस शीट आपको दिखेगी, यहाँ पे एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, इस तरीके से हमें फर्स्ट लाइन में बताया गया है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 यहाँ पे दी गई। एसेट साइड पे आप देखना कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये आइटम्स यहाँ पे आपको दिखेंगी। ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आपका फिक्टिशियस एसेट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। लाइबिलिटीज साइड पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखेगा, रिजर्व्स दिखेगा, P&L अकाउंट का बैलेंस भी दिखेगा, एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल भी यहाँ पे आपको दी गई है। नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया गया है कि दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। भाई इन्होंने Z को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1 अप्रैल 2020 को, फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, मतलब इसका जो शेयर होगा वो 1/5 होगा यहाँ पे। Z ब्रिंग्स इन 50,000 एज इज कैपिटल, भाई Z जो है वो 50,000 रुपए अपनी कैपिटल के नाम पे लेके आएगा।
गिव जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री मांगी गई है, कैपिटल जो वो लेके आएगा उसकी जर्नल एंट्री आपको नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में गुडविल का आपको ट्रीटमेंट करना है, बट गुडविल की कहीं पे वैल्यू तो दी ही नहीं गई, गुडविल की कहीं पे वैल्यू तो दी ही नहीं गई। तो भाई क्या करेंगे इस केस में, भाई वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे ना एक चीज पे ध्यान देना कि क्वेश्चन में अगर एसेट साइड पे गुडविल दी जाती तो वो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म होती, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं करता। एडमिशन का जो मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करूंगा वो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स के बेसिस पे थोड़ी ना करूंगा। जो गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स होगी उसको मैं राइट ऑफ कर दूंगा। अगर यहाँ पे मुझे गुडविल दी जाती तो मैं राइट ऑफ करता उसको, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं बोला जाता, कैरी फॉरवर्ड करने का कहा जाता अगर तो कैरी फॉरवर्ड करता, अदरवाइज मैं उसको राइट ऑफ करता। तो फ्रेश वैल्यूएशन तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है जेड के एडमिशन पे जो गुडविल का न्यू फ्रेश वैल्यूएशन होगा वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। एग्जिस्टिंग गुडविल को तो अगर भाई क्वेश्चन में दिया भी जाएगा तो राइट ऑफ ही करना होता है, कि अगर मतलब उसको कैरी फॉरवर्ड करने को अगर नहीं बोला गया तो राइट ऑफ करना ही होगा उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब फ्रेश वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा गुडविल का। तो स्टार्ट करते हैं भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 34, इलिस्ट्रेशन 34। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा ना भाई यहाँ पे सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं भाई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म। तो जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने किया सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नेट वर्थ ऑफ फर्म आएगा, नेट वर्थ ऑफ फर्म आएगा इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल। उसके बाद इसमें से माइनस होगा नेट वर्थ, नेट वर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, नेट वर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, ठीक है, एक ही बात है। तो यहां पे सबसे पहले नोट 1 बनाएंगे, नोट 1, नोट 1 यहां पे बनाएंगे और लिखेंगे नेट वर्थ, नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, इंक्लूडिंग गुडविल, नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। तो भाई यहां पे आप ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले मैंने आपको यहां पे बताया था कि न्यू पार्टनर का शेयर लिखना होगा। तो जेड शेयर क्या था यहाँ पे, जेड का शेयर 1/5 था, क्वेश्चन में गिवन है भाई 1/5। और फिर न्यू पार्टनर की कैपिटल भी लिखनी पड़ेगी। जेड कैपिटल कितनी है भाई, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है 50,000, यहाँ पे आपको गिवन है। फिर मैंने बताया था नेट वर्थ कैसे निकलेगा, नेट वर्थ ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगा। तो नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास कैपिटल का अमाउंट था उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड करेंगे शेयर से। तो ये जो शेयर था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आ गया 2.5 लाख, 2,50,000 आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 2,50,000, 2,50,000। और इसमें से हमें माइनस करना होता है नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, नोट नंबर 2। तो भाई अब हम स्टार्ट करेंगे नोट नंबर 2। यहां पे बनाएंगे नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो भाई नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल यहां पे लिखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले यहां पे टोटल कैपिटल आएगी ऑल पार्टनर्स की, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। उसके बाद यहां पे प्लस होगा नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। उसके बाद माइनस होगा यहां पे, माइनस क्या होगा भाई यहां पे, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। और फिर माइनस होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड
इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो भाई यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स यहाँ पे कितना है भाई देखेंगे एक बार। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें एक्स की कैपिटल कितनी है 48,000, वाई की कैपिटल कितनी है 32,000, और जो जेड न्यू पार्टनर था हमारा उसकी कैपिटल यहाँ पे हमें गिवन थी 50,000 रुपीज। तो ये तो आ गई टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसमें प्लस करना है नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो भाई क्वेश्चन में आप देखना लायबिलिटी साइड पे रिजर्व्स दिखेगा 60,000 का, हमें सारे रिजर्व्स चाहिए होते हैं यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया गया ना लायबिलिटी साइड पे, तो वो ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अगर डेबिट साइड पे P&L अकाउंट का बैलेंस होता, फॉर एग्जांपल मतलब अगर एसेट साइड पे P&L अकाउंट का बैलेंस होता, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L होता मतलब, तो उसको यहाँ पे माइनस किया जाता। बात समझ में आ रही है? अगर तो यहाँ पे P&L का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो इस तरीके से प्लस होगा। क्रेडिट बैलेंस का मतलब लायबिलिटी साइड पे अगर P&L का बैलेंस दिया गया जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, बट अगर एसेट साइड पे दिया जाता P&L का बैलेंस तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, उसको माइनस किया जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो ये नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी हो गया। अब माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। तो क्वेश्चन में आपको एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया गया है 15,000, तो वो भी माइनस कर दिया। फिक्टिशियस एसेट्स की लिस्ट तो मैंने आपको बनवाई रखी है, तो वो हमने माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन में एसेट साइड पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं ना, तो वो नील हो जाएगा, वो है ही नहीं भाई। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे देखते हैं भाई कितना अमाउंट आता है। 48,000 प्लस 32,000, उसके बाद प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 और माइनस कितना होगा 15,000। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया भाई 2 लाख रुपए अमाउंट आ गया यहाँ पे। तो ये 2 लाख रुपए अपने पास क्या आया भाई, यही हमारा नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल आ गया 2 लाख। यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख। तो यहाँ पे 50,000 रुपीज हमारा जो है वो गुडविल ऑफ फर्म आया। तो यहाँ लिखते हैं भाई गुडविल ऑफ फर्म कितना आया, गुडविल ऑफ फर्म कितना आया 50,000। अब इसमें से जेड्स शेयर कितना होगा, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, जेड का इसमें कितना हिस्सा होगा भाई 1/5 होगा ना, तो 1/5 निकाल लेते हैं। कितना आ गया 10,000, 10,000 आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि एक्स और वाई की जो ओल्ड रेशो है वही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा हम जर्नल एंट्री करेंगे, गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री। तो भाई इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि जेड जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आया या नहीं आया। हालांकि यहाँ पे ये तो बताया गया कि वो कैपिटल का 50,000 रुपया लेके आ रहा है, बट गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो यही एज्यूम करेंगे कि वो नहीं लेके आया। तो इसका मतलब जो एंट्री होगी वो क्या होगी, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो भाई 10,000 जो यहाँ पे दिया गया था इसको 3:2 की रेशो में दोनों में डिवाइड कर देंगे। एक्स और वाई में कितना कितना आएगा 6,000 और 4,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो में इन दोनों में बांट दिया इसको 10,000 को, ठीक है। अब भाई यहाँ पे मैं आपको ये जो हमने नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल निकाला ना, इसको निकालने का अल्टरनेटिव तरीका इस क्वेश्चन में बताता हूं। जब भी हमें बैलेंस शीट दी जाएगी तो हम दोनों तरीके से निकाल पाते हैं, दोनों तरीके से ही हम ये वैल्यूएशन कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं अल्टरनेटिव तरीके से आपको बताता हूं। हमारा फॉर्मूला क्या था भाई अल्टरनेटिव वाला, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी और प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल एसेट्स आएगा, लेकिन टोटल एसेट्स में ना तो हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है और ना ही हमें यहाँ पे जो है फिक्टिशियस एसेट्स लेने होंगे। ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है, ना तो फिक्टिशियस एसेट्स लेने हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, और गुडविल भी नहीं लेनी यहाँ पे, अगर गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स है तो ये तीनों चीजें यहाँ पे नहीं लेनी इस टोटल एसेट्स के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 2,65,000 आपको टोटल एसेट्स दिख रहा है ना क्वेश्चन में, देखना एसेट साइड का टोटल 2,65,000 है, उसमें से 15,000 माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाले, क्योंकि वो एक फिक्टिशियस एसेट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो थी नहीं यहाँ पे।
ना ही गुडविल थी, तो जो फिक्टिशियस एसेट्स था उसको मैंने हटा दिया टोटल एसेट में से, तो टोटल एसेट कितना आ जाएगा, 15,000 माइनस कर दोगे तो 2.5 लाख आ जाएगा भाई टोटल एसेट। उसके बाद माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी में यहाँ पे देखो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिया गया है, क्रेडिटर्स, तो 1 लाख रुपए ये आ गया। उसके बाद न्यू पार्टनर की जो भाई कैपिटल दी गई थी वो 50,000 थी, तो वो भी यहाँ पे हमने ऐड कर दी, 50,000 भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया, 2 लाख। तो भाई वैसे भी 2 लाख ही आ रहा था और ऐसे भी 2 लाख ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, ये जो कैलकुलेशन था इसको करने का ये भी तरीका है, ठीक है। अगर आपको बैलेंस शीट गिवन होगी तो आप दोनों ही तरीके से इसको कर पाएंगे, तो दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए यहाँ पे। तो भाई इलिस्ट्रेशन 34 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बच्चों इस चैप्टर में हमारे अब तक जो है इलिस्ट्रेशन 34 तक हो चुके हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इलिस्ट्रेशन 1 से लेके 16 तक किए थे। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। इलिस्ट्रेशन 17 से लेके 34 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट 2 टॉपिक्स यहाँ पे हमारे सिर्फ पेंडिंग है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पढ़ेंगे, इसके हमारे पास इलिस्ट्रेशन 35 से 40 तक यहाँ पे गिवन है, मतलब एक ही क्लास का ये टॉपिक होगा, एक क्लास में ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस यहाँ पे दिया गया है, जहां पे इलिस्ट्रेशन 41 से 51 दिए गए, तो मुश्किल से ये भी 2 क्लासेस के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। मतलब टोटल 3 या मैक्सिमम 4 क्लासेस यहाँ पे और लगने वाली है, मैक्सिमम, कम से कम 3 क्लासेस और ज्यादा से ज्यादा 4 क्लासेस यहाँ पे और लगेंगी इस चैप्टर पे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा नहीं रह गया है अब ये चैप्टर, जो भी चीजें थी मैक्सिमम यहाँ पे हो चुकी हैं, तो प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहना। तो स्टूडेंट्स आज आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 46 तक, क्वेश्चन नंबर 37 टू 46 आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 तक मैंने जो है वो लास्ट क्लास में ही दे दिए थे आपको, तो इसीलिए आज का होमवर्क क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 46 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके होमवर्क रहेंगे, और ये गुडविल वाले टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपके होमवर्क रहेंगे। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, डाउट आएगा जिन जिन क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चंस आप मुझसे समझ लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप आज का आपका होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 46 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे आपके होमवर्क होंगे, प्लस जितने भी क्वेश्चंस अब तक हमने गुडविल से रिलेटेड क्लास में किए हैं, जो भी इलिस्ट्रेशंस मतलब मैंने करवाए हैं, वो सारे इलिस्ट्रेशंस भी आपको करने, ठीक है ना। वो सारे इलिस्ट्रेशंस भी शुरू से लेके अब तक के जितने भी इलिस्ट्रेशंस मैंने आपको करवाए हैं इस चैप्टर में, वो सारे आपको जो है दोबारा से रिवाइज करने हैं। तो ये रहेगा आज का आपका होमवर्क। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।